विभाग ए का पहला क्वेश्चन देखिए, समरूप त्रिभुज के अनुरूप अंग समान होते हैं, इसे संक्षिप्त में सीबीसीडी कहते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सर्वांगसम त्रिभुज के अंग जो होते हैं वो जब समान होते हैं तो बाई सीबीसीडी होता है। यहाँ समरूप लिखा हुआ है जबकि ये नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रू करना चाहिए। तो पहला क्या करोगे, ट्रू मतलब सत्य। दूसरा, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC हो तो कोण A बराबर कोण C होगा। ध्यान दो, ABC में AB क्या भुजा बता रहा है, AB बराबर AC, AB बराबर किसके है, तो कोण B बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण C होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, कोण A बराबर कोण C, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्या है, असत्य। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज PQR में Q बराबर R हो, PQR ध्यान दो तीसरे का, PQR क्या कह रहा है, कोण Q बराबर R हो, ये कोण बराबर तो ये भुजा बराबर अर्थात PQ बराबर PR, PQ बराबर क्या होना चाहिए, वही दिया है ना, अर्थात सत्य है ये। चौथा क्वेश्चन, ये दो आकृतियों के आकार और कद समान हो वे आकृतियां समरूप कहलाती हैं। आकार और कद क्या हो, समान हो तो आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप। समरूप नहीं, सर्वांगसम कहलाती हैं। असत्य है ये असत्य है, सर्वांगसम कहलाती हैं, समरूप नहीं होंगी। क्लियर है। कद समान मतलब उनकी लंबाई, तीनों भुजा जो हो समान होगी, जो है गलत है ये। पांचवा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 30 अंश होता है, गलत है। समबाहु के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है, असत्य है। रिक्त स्थान में पहला देखो, क्लियर है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या PQ, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, यह त्रिभुज ABC में AB बराबर AC हो, ध्यान दो, AB बराबर ABC में AB बराबर क्या है, AC हो, और B का मान कितना दिया है, 50, तो C का मान क्या होगा, भाई दोनों भुजा बराबर तो C का मान भी 50 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर 50। क्लियर है। अगला तीसरा, यह त्रिभुज PQR में R बराबर P है। कौन सा त्रिभुज है, PQR में क्या बराबर है, कोण R बराबर कोण P, ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर है। R बराबर P और PR बराबर 5, PR कितना है, 5 है। तो PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई, ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, ध्यान दो। तो PQ की लंबाई कितनी होगी, तो QR का मान जो होगा वही मान किसका होगा, PQ का। तो PQ का ही पूछ रहा है, PQ बराबर कितना होगा, 4। चलो आगे। अगला, यह त्रिभुज PQR में कोण R बड़ा है कोण Q से, ध्यान दो, कोण R, क्वेश्चन नंबर 4, कोण R बड़ा है कोण Q से। R बड़ा का मतलब भुजा PQ बड़ी, छोटा है कोण Q, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, PR, अर्थात PQ भुजा बड़ी होगी किससे, PR से। चौथे का उत्तर हो गया। पांचवें में, त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD और A बराबर D है, तो दोनों त्रिभुज भू को भू शर्त के अनुसार एक रूप होंगे, सही है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण, तो पांचवें में देख रहे हो दो त्रिभुज है ABC और DEF, तो AB भुजा बराबर DF दिया हुआ है,
कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए, AC, AC बराबर क्या होना चाहिए, D, AC बराबर D हो जाए तो सही हो जाएगा। AC बराबर क्या होना चाहिए, D। क्लियर है? ओके, चलिए फिर से देखिए ग सेक्शन में पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भुजा त्रिभुज की एकरूपता शर्त नहीं है, तो भू भू को कोई शर्त नहीं है। इसमें विकल्प कौन सा आएगा, सी, विकल्प आएगा सी। ठीक है, नीचे दूसरा देखिए, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू हो, इसमें से कौन सा सत्य होगा, तो ध्यान दीजिए इसमें बी वाला सत्य होगा। त्रिभुज सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए सर्वांशम किसके, पी आर क्यू, इसी का डायग्राम है ये, पी आर क्यू। ओके, थर्ड में आइए, यदि एबीसी में बीसी बराबर एबी हो, बना लो इसे, एबीसी में क्या है, बीसी बराबर एबी, बीसी बराबर एबी, ये दोनों भुजा बराबर है, बीसी बराबर एबी और कोण बी 80 है, ये कितना है, दोनों देखो दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कोण सी का मान क्या होगा, ध्यान दो, तीनों का जोड़ 180 होता है, 80 हो गया है, बचा कितना 100, 100 में 50 ये 50 ये, यानी कोण सी का मान कितना 50, तो कोण सी बराबर 50। ओके, तो चौथा क्वेश्चन, डायग्राम देख रहे हो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई दोनों क्या है, सर्वांशम दिया है, ए बी का मान जो होगा 5 दिया है, तो एफ डी का मान क्या होगा 5, बी का मान 40 तो डी का 40, सी और ई दोनों पता नहीं है, जब ये ए का मान 80 है, इसका 40 है, तो 80 40 120, बचा कितना 60, तो सी इसका 60 होगा, तो ई का भी 60 होगा, तो हमारा विकल्प क्या होगा, ए एफ बराबर 5 और एफ डी बराबर कितना, वही ए एफ बराबर 5 और कोण ई सी बराबर 60, यही है विकल्प में। देखो बी वाला, डी एफ 5 और ई बराबर 60, डी एफ बराबर 5 कोण ई बराबर 60, कौन सा है ये, बी विकल्प सत्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, सी बराबर कोण पी दिया है, इसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु तो हो गया, क्योंकि ये कोण और ये कोण, ये कोण बराबर, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी नियम से एक रूप नहीं होगा, दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं लेकिन एक रूप नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है, विकल्प कौन सा, ए वाला सही है इसका। ठीक, प्रश्न 2 का विभाग है, देखिए प्रश्न 2 का विभाग है, जिसमें खंड क्या है, आ, पहला सत्य सत्य है, सत्य सत्य सत्य, ध्यान दो जरा, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है, सही है, इसके प्रमेय के रूप में भी हमने देखा है, ये सत्य है। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सत्य है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, पढ़ चुके हो, ये भी सत्य है। चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों क्या हो गए, सत्य सत्य सत्य, और पांचवा देखो जरा, समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, भैया केवल एक पेयर समांतर होता है, एक जोड़ी, दोनों जोड़ी में से एक जोड़ी समांतर होता है, लेकिन यहाँ कोई निर्देश नहीं दिया है कि एक जोड़ी होता है, तो ये क्या है, असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, नीचे वाले में आ जाइए, विकल्प वाला देखिए, पहला, चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, जिसका विकर्ण, एक विकर्ण एसी का माप 5 है, दूसरे विकर्ण बीडी का माप 5 ही होगा, दूसरा विकर्ण भी कितना होगा 5, क्यों,
आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो पहले का उत्तर हो गया कितना 5, यानी कि विकल्प कौन सा है सी। दूसरा देखिए, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान नहीं होते। किसके नहीं होते? समलंब के नहीं होते। विकल्प ए समलंब के आमने सामने कोण बराबर नहीं होते। अगला तीसरा, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के लंब होते हैं। किसके? समबाहु के। कौन सा विकल्प है ये? पहला ए समबाहु। समबाहु के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। क्लियर? चौथा, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इसमें क्या आएगा? समलंब। समलंब के नहीं करते, बाकी सबके करते हैं। समलंब के नहीं करते, बाकी सबके करते हैं। पांचवा, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90, 75 है, जिसका चौथा कोण, भैया तीनों को जोड़ लो। 75, 75, 150 कितना? 240। 240, 360 में 240 बढ़ाओ कितना है? 120। तो सी वाला हो जाएगा आंसर 120। इस तरह से तुम्हारा विभाग ए कंप्लीट हो गया जो है।